एसएससी सीजीएल 2024 इज़ ऑन द वर्ज। और मैं लास्ट कुछ वीडियोस में जैसे मैं बता रहा था कि कैसे वेस्ट बंगाल में मिलना कैसा है, कैसे आप मिल सकते हैं, कैसा नंबर चाहिए, कितना नंबर में आपको मिल सकता है। इस वीडियो में भी मैं अगेन वेस्ट बंगाल के बारे में बात करूंगा, वेस्ट बंगाल के बहुत चीज़ के बारे में, बट मेनली वेस्ट बंगाल के पोस्टिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज भी आ रहा है। तो अगर सीजीएल 2024 देने वाले हो, इस चैनल में नए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई क्वालिफाइड सीजीएल 2 times 14-16। 14 में आई गॉट TA इन CBIC एंड 16 में आई गॉट CAG अकाउंटेंट। मेरा होम स्टेट में कोलकाता, वही लास्ट बार लिया था डायरेक्ट 5-7 लोग। फिर उसके बाद से अभी तक कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है CAG अकाउंटेंट कोलकाता में। ना वेस्ट बंगाल में बहुत सारा लोगों का क्वेरीज है। तुम लोगों का जो डाउट्स है और मेरा जो पर्सनल ओपिनियंस है उसके बारे में वो बात बताएंगे। तो नंबर 1 है ऑडिटर्स। तो लोग पूछ रहे ये सेंट्रल का है या स्टेट का है, बहुत सारे लोग पूछे हुए हैं। तो ये बात मैं बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल से जो भी पोस्ट में आप लोग रिक्रूट होने वाले हो, जो भी पोस्ट है सब सेंट्रल है। तो सैलरी वैलरी सब सेंट्रल का ही है। तो दिमाग में से ये बात निकाल दो, यहाँ पे कोई स्टेट का गेम चल रहा है। मैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के बारे में वीडियो भी नहीं करता हूँ। ये ओनली एंड प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। जो कलकत्ता में बैठने या अगर सेंट्रल जॉब्स आप करते हो तो बहुत ही अच्छा आपके पास तनख्वाह भी आएगा, लाइफ भी लीड कर पाओगे। तो एम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट स्टेट गवर्नमेंट एंड गेट आउट ऑफ दिस मिसकंसेप्शंस। यहाँ पे कोई स्टेट का कुछ नहीं है, सब कुछ सेंट्रल का है। काम हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का लोगों का काम कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। नंबर 2, एक बात यह है कि जीएसटी इंस्पेक्टर इस साल इतना ज़्यादा क्यों है और इस साल इतना मिलने का चांसेस कैसा है। 310 बाड़ा में हो सकता है आपको लास्ट में जीएसटी इंस्पेक्टर मिल जाए, बट जीएसटी इंस्पेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जीएसटी विंग भी बढ़ रहा है। जब मोदी जी ने ये चीज़ लेके आया था 2016 में, तब जीएसटी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अभी 400 से ऊपर लोग कोलकाता में ही ले रहा है सब वैकेंसीज मिला के। तो वी कैन ओनली सी दिस ट्रेंड इंक्रीजिंग, क्योंकि जीएसटी अभी धीरे धीरे बड़े से बड़ा बढ़ रहा है। टैक्स तो हर जगह है हमारे देश में। इनकम करते हो उसमें टैक्स है, खर्च करते हो उसमें टैक्स है, बचाते हो उसमें टैक्स है, इन्वेस्ट करते हो उसमें भी टैक्स है। तो चारों तरफ टैक्स है। टैक्स का एक मेजर पोर्शन है जीएसटी। तो जीएसटी का आई होप कि धीरे धीरे और भी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाला है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आता है कि मैं सर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस साल तो जीएसटी का बहुत ज़्यादा है, क्या नेक्स्ट साल हो सकता है इतना ज़्यादा? मोस्ट प्रोबेबली आएगा। अब कितना आएगा नहीं आएगा मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी 2024 में मैं ये बता सकता हूँ कि इस साल जीएसटी मिलने का चांसेस इज़ द बेस्ट, स्पेशली इन कोलकाता। नंबर 3, कौन सी पोस्ट एकदम ही अवॉइड करना चाहिए? पोस्ट टू अवॉइड मतलब ये पोस्ट जाना ही नहीं चाहिए, यह है CGDA। क्यों मैं बता रहा हूँ? पोस्टिंग का कोई ठीक नहीं है, परमानेंट पोस्टिंग होता नहीं है, बार बार ट्रांसफ़र हो जाता है। 56 ईयर्स तक आपको यहाँ पे खुशी ट्रांसफ़र हो सकते हो आप लोग, क्योंकि डिफेंस का बेस है। तो डिफेंस का बेस में आपको पता ही चल रहा है। अगर डिफेंस का बेस में मैं बात करता हूँ तो डिफेंस में बहुत जगह इन लोगों का ऑफिसेज़ है। तो ऑफिसेज़ अगर है डिफेंस का बहुत जगह, तो ऑब्वियसली बहुत जगह आपको भी जाना पड़ेगा एज एन ऑडिटर, एज ए AAO, सब जगह जाना पड़ेगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि CGDA कभी भी प्रेफर नहीं करना है CGL में। CAG करो, CGA करो। CGA में होम पोस्टिंग तो मिलता नहीं है, लेकिन जहाँ पे पोस्टिंग मिलता है वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होते। लेकिन CGDA कभी मत करो। नाउ धीरे धीरे जैसे बहुत कुछ आ रहा है, अब नाउ द 4th पॉइंट दैट कम्स इज़ द क्वेरीज एंड मेरा जो सजेशंस है। देखो, कोलकाता में जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, बहुत लोगों को लग रहा है कि गर्ल्स के लिए कोलकाता में सबसे अच्छा पोस्टिंग कौन है? वो CAG हो गया। CAG अगर नहीं मिले तो EA हो गया, EA अगर नहीं मिले तो TA हो गया, TA अगर होगा तो जीएसटी इंस्पेक्टर भी हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र भी होगा। तो EA ये सब, दीज आर वेरी वेरी गुड पोस्ट। तो EA इज़ अ गुड पोस्ट फॉर गर्ल्स। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर EA में मिला है तो लाइफ टाइम कोलकाता भी मिल सकता है, अनटिल यू गेट टू द प्रमोशन स्टेजेस ऑफ AC, असिस्टेंट कमिश्नर, ग्रुप A, ये सब। बात ये है, देखो, जो मैं पर्सनली आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर जॉब का सारे ही प्रोन्स है, ऐसा नहीं है हर जॉब का सारे ही कॉन्स है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में हर जॉब सही है, ऐसा नहीं है वेस्ट बंगाल हर जॉब ख़राब है। बट बात ये होता है, क्योंकि सेंट्रल जॉब्स है तो ऑटोमेटिक एक हम लोगों का दिमाग में आता है कि सेंट्रल में तो ट्रांसफ़र्स हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल में ट्रांसफ़र नहीं होता है।
वी नीड टू फाइंड दोज डिपार्टमेंट्स। अब तुम पूछ सकते हो या आप पूछ सकते हैं सर कैसे, मतलब भैया कैसे हम लोगों को मिलेगा ये डेटा कि कौन सी ट्रांसफरेबल नहीं है। तो इस डेटा मैंने इस चैनल में ही शेयर किया है, आई बटन में मैं प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे डिटेल में है। एंड जो CGL 2024 वाले हैं जो सितंबर में शायद 9th या 10th से हो सकता है स्टार्ट, जो हम लोग सुन पा रहे हैं कि 9th या 10th से हो सकता है, CHSL का भी रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये जो 1-1.5 महीना का टाइम है, इस टाइम में आपको रिवीजन तो करना ही है, प्रिपरेशन को शार्पन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करना है। वो क्या है? एकदम ऑपोजिट जो है वो है रिलैक्स। आपको रिलैक्स भी करना है। अभी अगर ब्रेन में आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो हो सकता है इन द मेन डे, इन द D-Day, आपका ब्रेन आपको ठीक से सही से काम नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अभी रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करो, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करो थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं। इंस्टाग्राम में घुसे पड़े हो ऐसा नहीं करना। इंस्टाग्राम से याद आया, फेसबुक, इंस्टा टेली, मेरे जो चैनल है आप लोगों का मेड फॉर SSC का, ज़रूर वो फॉलो करो। अभी तक वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तो लाइक या सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हेल्प तो हो ही रहा है। बट रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, कुछ आउट ऑफ ट्यून पढ़ना भी ज़रूरी है। और जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीकेस्ट लग रहा है, क्योंकि CGL में सारे चीज़ में अच्छा होना पड़ता है, जो सब्जेक्ट तुम्हें वीकेस्ट लग रहा है उसमें और भी मेहनत करना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के पीछे में आपका मोटिवेशन, आपका बिलीफ, आपका मेहनत, आपका प्रिपरेशन सब कुछ करना है। उसके साथ साथ रिलैक्स भी करना बहुत ज़रूरी है। किसी को 3 घंटा, किसी को 8 घंटे सोना, किसी को 7 घंटे सोना, ऐसा कैसा जिसका जैसा हैबिट है वैसा करना है। ऐसा नहीं कि आपको बॉडी को प्रेशराइज करते रहना, क्योंकि मेन टाइम अगर बॉडी ख़राब हो जाता है, हालत ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाता है, यू विल सफ़र मच मोर। दैट्स वाई अभी मेहनत भी करो, प्रिपरेशन भी करो, बिलीफ भी रखो, कोशिश भी करो और रिलैक्स भी करो। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस इन हिज लाइफ। तभी जाके यहाँ पे आके मैं बता सकता हूँ। इफ़ सम ऑफ़ यू और इफ़ ऑल ऑफ़ यू कुड बी इन माई शूज़, आप लोग समझ सकते थे। सब तो मैं बता नहीं पाऊँगा यहाँ पे, बट यही पॉइंट है, रिलैक्स करो और दिमाग को शांत भी रखो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। वेस्ट बंगाल के लिए और भी किसी डाउट्स या क्वेरीज है वो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहे हो, कोई भी डाउट्स आ रहा है रिगार्डिंग द एग्जाम, नीचे मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, इंस्टा, टेली, फेसबुक, मेड फॉर SSC, सबको जाके सब्सक्राइब करो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अंटिल देन दिस इज योर ब्रदर प्रत्यय गांगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल मेड फॉर SSC। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you. All the very best.